क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गुजर चुका है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ काली से सफ़ेद हो गई, पूरा पूरा जीवन जी के हजारों साल जी के चले गए, लेकिन मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए। तंत्रों मंत्रों में जप तप में उलझ के रह गए, लेकिन आत्मज्ञान को नहीं समझ पाए। आज इसी आत्मज्ञान को अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि आप सब जीवों का, परमात्मा के बच्चों का ये अनमोल जन्म, इंसान जन्म को क्या बोला गया है? अनमोल। जन्म तो सभी ले रहे हैं, कुत्ता भी पैदा हो जाता है, बिल्ली भी पैदा हो जाती है, हाथी बकरा घोड़ा सब पैदा हो रहे हैं, इंसान भी पैदा हो रहा है, सब मर रहे हैं, इंसान भी चला जा रहा है। लेकिन फर्क क्या है बाकी जानवरों का और इंसान में? फर्क क्या है? इंसान जन्म को, जो इंसान जन्म मिला है, इस इंसान जन्म का जो आपको लाभ मिला है, इसका असली पर्पस क्या है, मकसद क्या है? जब तक ये नहीं समझ में आया, जब तक ये किसी का सफल होने वाला नहीं है। तुम लाख पूजा पाठ कर लो, तुम लाख नमाजें पढ़ लो, तुम लाख प्रेयर कर लो, तुम लाख गुरुद्वारे में अरदासें लगा लो, तुम कुछ भी कर लो, उल्टा भी लटक जाओ पेड़ पे, तब भी कुछ होने वाला नहीं तुम्हारा। एक टांग पे सारी उम्र खड़े होकर तपस्या करते रहो, तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब करने के लिए इंसान जन्म मिला ही नहीं है। तो हमने ये जानना है कि इंसान जन्म मिला क्यों है, कारण क्या है, मकसद क्या है। मकसद जान जाओगे तो दया हो जाएगी मालिक की, कोई ना कोई उस मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़ेगा। और जब मकसद ही नहीं पता तो फिर क्या खाक इंसान जन्म सफल होगा? तो आज का सत्संग हम केवल मकसद बताने में लगाएंगे समय, कि मकसद क्या है। आम जीवन जानवरों का, वो भी इसी धरती पे आ रहे हैं, इसी आसमान के नीचे हैं, यही पानी यही हवा यूज कर रहे हैं, यही धरती यूज कर रहे हैं। हम भी इस संसार में आके वही सब यूज कर रहे हैं। हम में और उनमें फर्क क्या है? मरना उन्होंने भी है, हमने ही मरना है। बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा देखभाल कर रहे हैं वो। कुतिया नई ब्याही हो, बच्चे हो रहे हैं उसको हाथ लगा के दिखा देना बच्चों को, काटने को दौड़ेगी। हर तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। किसी मुर्गी के घर में, मुर्गी के घोंसले में मुर्गी के बच्चों को सांप काटने आ जाए, वो भिड़ जाती है सांप से। यानी तुम एक बार सोचोगे कि अरे हाथ लगाऊं कि ना लगाऊं, वो नहीं सोचेगी। यानी वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमें इंसान जन्म मिला है, इसका मकसद जानना पड़ेगा, तभी सफल होगा। तो आज का सत्संग यही बताने में, यही समझाने में आज का सत्संग किया जाएगा, ताकि आप अपना मकसद जो भूल चुके हो, वो याद था कभी आपको? कब याद था वो? कब याद था? गर्भ जून में याद था वो। गर्भ में वो मकसद याद था आपको। गर्भ से निकलते ही ये माया की ठंडी ठंडी हवा लगी और ये बंदा भूल गया। आज उसी मकसद को दोबारा याद दिलवाएंगे, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला कि भक्ति का जो कॉल है, जो भक्ति का वचन है, तूने गर्भ में कबूला था। गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। अब बाहर आके किस में फंस गया? मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा वो, मेरे 3 बंगले, मेरे 5 बंगले, मेरी बड़ी बड़ी जमीनें, किलोमीटरों की जमीनें। और उसके बाद दूध में मक्खी की तरह जैसे निकाल के फेंक दिया जाएगा, फिर किसी माँ के गर्भ में पड़ जाएगा, उल्टा लटक जाएगा, फिर वही अरदासें करेगा, भगवान बचा लो, परमात्मा बचा लो, एक बार निकाल दो। अब ना जाता, अब दोबारा माया के जाल में नहीं फंसता। ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। अनंतों युग बीत गए, यही वादा करके भूल के, फिर गर्भ में जाके वादा करके भूल के, फिर गर्भ में जाके वादा करके भूल के, अनंतों युग बीत गए। अब मौका आया है कि अब उसको याद करना है, और कुछ नहीं करना। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तीर्थ मूर्त नहीं, कोई नमाज कुरान नहीं, कोई बाइबल, कोई चर्च नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कुछ नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ त्याग देना है। तो करना क्या है? आज अच्छे से समझाया जाएगा। जिसको समझ में आ जाएगा मालिक की कृपा हो जाएगी, जिसको नहीं समझ में आया
फिर वो अगली बार अगली माँ के गर्भ में जाने के लिए तैयार रहे। तो आज का सत्संग सुनने के लिए जो भगत लोग आए हैं, मैं अरदास करूंगा परमपिता परमात्मा के चरणों में कि सबको ये ज्ञान समझ में आए, मेरी एक एक बात समझ में आए, ताकि हम सबका कल्याण हो, परमात्मा के बच्चे इस भव सागर से मुक्त हो पाए। तो पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, दीवान जवाहरपति साहिब की जय, राम सेवक साहिब की जय, वैरागपति साहिब की जय, कलीनपुर धाम की जय, आए हुए भक्तों की जय, इन सबके माता पिता की जय, इस गांव नगर बस्ती की आज के आनंद की सकल हंस की साहिब गुरु नितिन साहिब की जय। तो कबीर साहब जो संतों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि संत हैं, आज उनकी वाणी आपको बताई जाएंगी कि क्या कह रहे हैं, आपको कैसे चेता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 184 भटक के और पाँव पे अटका आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी हे जीव, तू 184 भटकने के बाद, 184 मतलब कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े क्या क्या बनने के बाद एक जन्म इंसान का प्राप्त करके बैठा है। ये जो आपको इंसान जन्म मिला है बहुत अनमोल है। ये इतना अनमोल है कि तुम सारी दुनिया की दौलत भी दे दोगे ना तब भी ना मिलने वाला है किसी को ऐसे। इसीलिए बोला मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बोहर न लागे डार। कभी पत्ता गिर जाए ना, उसको दोबारा लगा के दिखा देना पेड़ पे, नहीं लगा पाओगे। दोबारा कब आएगा वो? जब पूरी रुत बीत जाएगी, दोबारा फिर उसी जगह पे लगेगा आके। वो तो चलो 1 साल में आ जाएगा वापस, पतझड़ गया वापस सावन आया मिल गया। लेकिन ये जो पत्ता है ये गिर जाए एक बार, इसको दोबारा लगने में 84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। पता नहीं किस किस योनियों में जाना पड़ेगा। बकरी बनोगे, कुत्ता कुतिया के गर्भ में चले गए कुत्ता बन जाओगे, सांप के अंडे में चले गए सांप बन के आ जाओगे। जैसा गर्भ मिलेगा, जैसा अंडा मिलेगा, वैसी ही शक्ल बन के तैयार हो जाएगी तुम्हारी। आज जो इतनी सुंदर शक्ल मिली है ना, 2 आंख 2 पैर, हाथ, ये बाल, ये खाल, ये चेहरा, क्यों मिला है ऐसा? क्योंकि तुम्हें मां ऐसी मिल गई। जैसे सांचे में लोहा जाएगा वैसा ही ढल के बाहर आ जाएगा। तो हमें मां ऐसी मिल गई जिसका 1 सिर था, 2 हाथ 2 पैर थे, तो हमें भी 1 सिर 2 हाथ 2 पैर मिल गए। अगर मां ऐसी मिल जाती जिसकी एक सिर 4 टांगे और 1 पूंछ होती, तो भाई साहब आप भी 1 सिर 4 टांगे और 1 पूंछ लेके आ रहे होते। कुतिया है, बकरी है, भैंस है, गाय है, वैसा ही शरीर मिल जाता जैसी मां मिल जाती। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि इससे पहले कि दोबारा वो सीन आ जाए, दोबारा तुम उसी जगह चले जाओ जहां से भुगत के आ रहे थे, उससे पहले समझ लो कि इस जन्म मरण से, इस भव बंधन से मुक्त कैसे होना है। बस ये समझना है कि मैं इस भव सागर से मुक्त कैसे हूं, और कुछ नहीं सोचना है। भगवान को, परमात्मा को कभी इसलिए याद नहीं करना कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी दुकानें बन जाएं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब किसी के लेने देने से मिलता ही नहीं है। ये सब कर्मों का खेल है। ये तुम्हारे पुण्य कर्म हैं, तुम्हें अमीर बना के ला रहे हैं, तुम्हारे धंधे चलवा रहे हैं। और ये तुम्हारे पाप कर्म हैं कि तुम्हें बड़े आदमी से एकदम झटका लगा और तुम रोड पे आ गए। अब कहां गए तुम्हारे देवी देवता? अब तुम कहां गए तुम्हारे भगवान? अब कहां गए तुम्हारा अल्लाह? अब कहां गया तुम्हारा वाहिगुरु? बड़े बड़े लोग धरती पे आ जाते हैं, हर धर्म में आए हैं, देख लो किसी भी धर्म में जाके। तो यानी पहले भगवान ने तुम्हें बहुत तरक्की दी और उसके बाद तुम्हारा डिमोशन करवा दिया? बिल्कुल नहीं। भगवान तुम्हें कुछ देता ही नहीं है, ना ही तुमसे कुछ लेता है। ये लेने और देने का सिस्टम क्या है? ये कर्मों का जाल है। इस प्रकृति का क्या नियम है? जो करोगे
सो भरोगे। ये नियम है, किस पे लागू है? ये केवल इंसानों पे? सब पे लागू है। ये भगवानों पे भी लागू है। विष्णु जी ने नारद जी का मजाक उड़ा दिया एक दिन। क्या करके? वो बेचारा शादी करना चाह रहा था। वो कहता मुझे अपना सुंदर रूप दे दो, अपना कपि रूप दे दो, और उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। स्वयंवर में गया, खूब बेइज्जती करी लड़कियों ने उसकी। जाके गंगा जल में देखा कि ऐसे बेइज्जती क्यों हो रही है मेरी, मैं तो विष्णु रूप दिखाई देना चाहिए। जब नदी में देखा तो वहां पे बंदर दिखाई दिया शक्ल में। तो क्या किया? उसी गंगा जल से श्राप दे दिया। तो कौन सा कानून लागू हो गया विष्णु जी पे? जो करोगे सो भरोगे। ये कानून सब पे लागू है। वही विष्णु जी राम जी बन के आए, जो उसने श्राप दिया नारद ने कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़पा हूं, तुम भी तड़पोगे प्रभु। तो राम जी बन के आए, स्त्री का वियोग था, तड़प रहे थे। इतने में एक सुग्रीव नाम का वानर मिल गया। कहता जी बड़ा परेशान हूं मैं अपने भाई से, बाली से। तो क्या किया राम जी ने? बाली को छुप के तीर मार दिया। अब बाली मरता मरता श्राप दे रहा है। कह रहा तुम क्षत्रिय थे, तुम क्षत्रिय धर्म निभाते, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुमने मर्यादा भंग कर दी। दो निहत्ते आपस में लड़ रहे हैं, तुमने छुप के तीर मार दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मुझे तीर मारा है वैसे ही मैं भी तुम्हें तीर मारूंगा। कितने युग बाद लगा तीर? एक युग बाद। यानी आज जो श्राप दिया है, एक युग तक पीछा नहीं छोड़ा उसने। फिर वही राम जी कृष्ण जी बन के आए और पूरी लीला समाप्त करके पैर में तीर खा के, गुजरात में मंदिर है, तीर खा के गए हैं, यानी कर्म भोग भोग के गए हैं। यहां कोई बचने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भगवान इस दुनिया में आए हैं, आप उनके इतिहास उड़ा के देख लो, सब श्राप खा के ही आए हैं। इस दुनिया में पैदा होने का मतलब पता है क्या है? ये जेल है। यहां पर श्राप खा के ही पैदा होता है बंदा, नहीं तो आता ही नहीं यहां कोई। गंगा आई है ना यहाँ पे, गंगा को लेके आए थे, इतिहास पढ़ के देख लेना। किसने दिया था श्राप? किसने दिया था? सबको श्राप लगे हैं, A to Z। सीता जी आई हैं, श्राप खा के आई हैं। कृष्ण जी आए हैं, श्राप खा के आए हैं। भीष्म पितामह आया, श्राप खा के आया। सारे श्रापित भगवान यहां आके पैदा होते हैं जिनको श्राप लग जाता है। लेकिन एक ऐसा भगवान है जिसे कभी श्राप नहीं लग सकता। वो कौन सा भगवान है? वो आत्मदेव है। उस आत्मदेव को कभी किसी का श्राप लगता ही नहीं है। सारी दुनिया के सारे संत महात्मा, सारे ऋषि मुनि, सारे भगवान एक साथ खड़े होकर कह दें कि आत्मा की मृत्यु हो जाए, हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो सकती। यानी देवों का देव अगर कोई है तो कौन है? आत्मदेव। इसीलिए बोला गया देवों का देव महादेव। कौन? आत्मदेव। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल साफ लिखा है कि किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव पूजिए। अपने सिखों को हुक्म दिया है कि अगर किसी की पूजा करना चाहते हो तो केवल एक ही है पूजनीय। वो कौन है? आत्मदेव। लेकिन वो रहता कहां है? उसकी पूजा कैसे करें? ये किसी को समझ में नहीं आता। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जन्मता और मरता है, पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। यानी ये बॉडी, ये शरीर, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये सारा संसार पल पल बदल रहा है, बनता है, बिगड़ता है, ये सब असत्य है। और इसी संसार की पूजा हो रही है। अग्निदेव की पूजा कर लो, वायुदेव की पूजा कर लो, पवन देव की, जल देव की कर लो, धरती की पूजा कर लो, पेड़ों की पूजा कर लो, नीम की कर लो, बरगद की कर लो, तुलसी की कर लो, गाय की कर लो, सबकी पूजा हो रही है। यानी किसकी पूजा चल रही है? असत्य की, माया की पूजा चल रही है। अब कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, ये जितना भी पदार्थ, जितने भी तत्व बदल रहे हैं, ये सब माया है। माया की पूजा करना, माया में लिप्त रहना, यही जीव के पतन का कारण है।
तो क्या करना है? अब उसकी पूजा करनी है। किसकी? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदंतापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये गीता का ज्ञान बता रहा हूं मैं। जो गीता का ज्ञान लोग सुना सुना के कृष्ण जी की पूजा करवा देते हैं। कृष्ण जी की क्या करवाएंगे पूजा? कृष्ण जी की पूजा तो वो करवा सकता है जो कृष्ण जी के हम उम्र है, हम साथ है। ये कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति की पूजा करवा देते हैं। ये कृष्ण जी के कैलेंडर की पूजा करवा देते हैं। ये कृष्ण जी के फोटो की पूजा करवा देते हैं। जबकि कृष्ण जी ने इन सब तत्वों को माया बोला है, नाशवान तत्व बोला है। क्या फोटो को फाड़ नहीं सकते? क्या पत्थर को तोड़ नहीं सकते? क्या कैलेंडर को जला नहीं सकते? इनकी पूजा नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है? हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इसकी पूजा कर, इसकी पूजा कर, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर पत्थरों की पूजा करोगे, पेड़ों की पूजा करोगे, तो हे अर्जुन, इस माया के जाल से तुम कभी नहीं निकल सकते। अब आत्मा की पूजा करें तो करें कैसे? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, वाह, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन पूजा कैसे करें? किसकी करें? कैसे करें? उसके लिए क्या बोला कृष्ण जी ने? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, सत्य यानी आत्मा, आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है, रहने दो इसको। आत्मा की पूजा करना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। वहां पर यह नहीं बोला कि तुम किसी मंत्र जपने वाले गुरु जी के पास जाओ, वो तुमसे राधे राधे जपवाएगा 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बार। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम किसी बड़े से मंदिर के पुजारी के पास चले जाओ, वो बड़ी बड़ी आरतियां गवाएगा और खूब भोग लगवाएगा, या तुम किसी मेरी मूर्ति के आगे खड़े हो जाना, बिल्कुल नहीं। अध्याय 4 34वां श्लोक, तत्वदर्शी संत की महिमा बताई जा रही है। तत्वदर्शी संत क्या होता है समझ लो। तत्वदर्शी नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। डॉक्टर, नाम में ही अर्थ छुपा है ना। डॉक्टर बोलने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये साइकिल पंचर ठीक कराने जा रहा है बंदा कहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। उसके नाम में ही अर्थ छुपा है। कहां जा रहा है? बीमारी दूर करवाने। मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूं, डेंटिस्ट में ही छुपा हुआ है कहां जा रहा है। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूं, वह इसी में नाम छुपा है। मैं पेट्रोल पंप जा रहा हूं, नाम में ही अर्थ छुपा है क्या डलवाने जा रहा है। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। नाम क्या है? तत्वदर्शी, यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। बिल्कुल सिंपल। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई जंतर नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई अरदास नहीं, कोई कुछ नहीं। केवल तत्वदर्शी, यानी 2 प्रकार के तत्वों में से असत्य को छुड़वाने वाला और सत्य तत्व को लखाने वाला। बस और कुछ नहीं करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान समझ लो, एक सत्य और एक असत्य। असत्य को त्याग देना है, सत्य को धारण कर लेना है। अब असत्य क्या है? जो कुछ तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, A to Z, वो सब असत्य है। जो तुम्हें आंखों से दिख गया वो असत्य है, एक स्वप्न है, एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, इल्यूजन है। समझ लो, चाहे उसमें कोई भी दिखाई दे जाए। कोई भगवान भी तुम्हारे आगे प्रकट हो गया ना, भोले शंकर भी आ गए, राम जी आ गए, हनुमान जी, कृष्ण जी आ गए, या मुसलमानों के आगे खुदा खड़ा हो गया,
या ईसा मसीह के धर्म वालों के सामने ईसा मसीह, कोई भी खड़ा हो गया, तुम्हारे सामने मैं भी बैठा हूं ना, और मेरे सामने तुम बैठे हो, ये सब झूठ है, कल्पना है, ये सब माया है। कोई भी चीज जो दिख रही है वो असत्य तत्व है, और सत्य तत्व क्या है? आत्मा ही सत्य तत्व है। आत्मा इस संसार से परे है। इसी को बोला उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी तुम अपना एक सपना देख रहे हो, मैं अपना एक सपना देख रहा हूं, हर इंसान यहां पे सपना देख रहा है, और उसी सपने में आप बैठे हुए हो। आप इस वक्त सो रहे हो, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं। जैसे सपने में जब तुम सो जाते हो, सपने में भी तुम्हारी आंखें खुली होती हैं। सपने में तुम्हारी लॉटरी लगती है, 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़। सपने में तुम्हारे टेंडर पास होते हैं, अरे मुझे 5,000 करोड़ का टेंडर मिल गया। सपने में तुम्हारे बड़े बड़े पार्टियां फंक्शन होती हैं, सपने में तुम्हारे झगड़े होते हैं, सपने में तुम्हारी शादियां हो जाती हैं, सब कुछ हो रहा है सपने में, आंखें खुली है सपने में, लेकिन फिर भी वो सपना ही है। और अगर उस सपने में जाके कोई तुम्हें कहे अरे ये सपना है, तुम मानोगे नहीं। सपने में तुम्हारे पीछे शेर भाग रहा है, मैं लाख बार कह दूं वहां जाके अरे ये सपना है, झूठ है, ये सपने का शेर है, तुम मानोगे नहीं। क्यों? अरे दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो असल लगता है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बिल्कुल असल लग रहा है। दीवारों को देख रहा हूं, असल लग रहा है। मैं घरों को देख रहा हूं, असल लग, बिल्डिंगें देख रहा हूं, असल लग रहा है। जबकि ये सब एक कल्पना है, एक सपना है। और सत्य क्या है? सत्य हरि भजन। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है जिसकी वजह से तुम्हारी काया हरी भरी है, जिसकी वजह से ये सारा संसार हरा भरा है। अगर वो हरि तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारी लाश गलने सड़ने लग जाएगी। पेड़ के पत्ते हरे हैं, अगर हरि उसको छोड़ दे पेड़ को, सूख के पीला हो जाएगा वो। यानी जो चीज आत्मा के द्वारा हरी भरी हो रही है वो आत्मा की ताकत से हो रही है, और आत्मा के साथ जुदा होते ही वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये जो तुम्हारा शरीर है आत्मा की वजह से चल रहा है, आत्मा की वजह से खा रहा है, आत्मा की वजह से पी रहा है, आत्मा की वजह से हर कार्य हो रहा है। तुम हर कार्य को जान गए, तुम हर चीज को जान गए। आत्मा की वजह से मंत्र निकले, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। तुम हर मंत्र को जान गए, तुमने सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम आत्मा को नहीं जान पाए। बस इतना सा खेल है। आगे सबसे पहला काम क्या करना है इस दुनिया में आके, इंसान जन्म में? हमें ये मकसद जानना है कि हमारे जीवन का मकसद है तो है क्या। अगर आप गीता के अनुसार चलोगे, कुरान के अनुसार चलोगे, बाइबल के अनुसार चलोगे, आप कबीर वाणी के, संतों की वाणी के अनुसार चलोगे, मकसद मिल जाएगा। गीता में क्या लिखा है? गीता में बिल्कुल ये नहीं लिखा है कि तुम देवी देवताओं की पूजा करो, बिल्कुल नहीं लिखा है। बल्कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको अल्प बुद्धि यानी छोटी बुद्धि के लोग बोला है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ के देखना, कभी पढ़े लिखे हो तुम लोग। क्या बोलती है गीता? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को चला जाता है, पितरों की पूजा करने वाला पितरलोक को चला जाता है, भूतों की पूजा करने वाला भूतों के लोक में चला जाता है। ये अज्ञानी जीव कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ये मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मुझे भी देवी देवता बना के पूज रहे हैं। देवी देवता का मतलब क्या होता है? लेडीज एंड जेंट्स। देव यानी जेंट्स, देवी लेडीज, यानी आदमी और औरत की पूजा चल रही है, यानी स्त्री और पुरुष की पूजा चल रही है, यानी नाशवान शरीर की पूजा चल रही है। और जब तक नाशवान शरीर की पूजा चलती रहेगी, हे अर्जुन, ये अज्ञानी जीव मुझे कभी नहीं समझ सकता। क्यों? कारण क्या है?
क्योंकि हे अर्जुन मैं शरीर हूं ही नहीं। कोई गलती से भी मत समझ लेना कि जो फोटो तुम देखते हो कृष्ण जी की वो कृष्ण जी हैं, या जो फोटो तुम देखते हो राम जी की वो राम जी हैं। गलती से भी मत मान लेना। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि केवल वो इंसान नहीं है कि तुमने इंसान ही बना दिया, उनको आदमी बना दिया। राम जी एक आदमी, सीता एक औरत, कृष्ण जी एक आदमी, राधा एक औरत। अरे वही विष्णु जी के अवतार मछली का भी है, मत्स्य अवतार पहला अवतार, तो क्यों नहीं कहते कि विष्णु जी मछली है? दूसरा अवतार कछुए का कुरुम अवतार, क्यों नहीं कहते थे कि विष्णु जी कछुआ है? तीसरा अवतार वरा अवतार, क्यों नहीं कहते थे कि जंगली सुअर का रूप है विष्णु जी का? चौथा अवतार आधा आदमी आधा जानवर नरसिंह, तो क्यों नहीं कहते थे कि आधा आदमी आधा जानवर है विष्णु जी? क्यों टैग लगा दिया कि केवल आदमी ही है, जबकि वो आदमी भी नहीं है? भस्मासुर को किसने मारा था? आदमी ने कि औरत ने? औरत ने। कौन था वो औरत? विष्णु जी। तो भैया आदमी हो कि औरत हो, यही बता दो। अरे मछली हो कि कछुआ हो, यही बता दो। बड़ा हो कि आधा नरसिंह हो, यही बता दो। उनका कोई रूप नहीं है, वो किसी भी रूप में खड़े हो सकते हैं तुम्हारे आगे। समझो, कहते हैं हाथी में हाथी बन बैठा, चींटी में बना चींटी तू। वो हाथियों के सामने हाथी बन के खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने, तुम पहचान ही नहीं पाओगे उसको। वो चींटी में चींटी बन के बैठ जाएगा, तुम समझ ही नहीं सकते उसको। यानी उनका कोई रूप रंग नहीं है, और सारे रूप भी उसी के हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यानी विष्णु जी एक आत्मा है, उनका कोई रूप रंग नहीं है। रूप न रेख न रंग प्रभु, तीन गुणों से भिन्न, तिस ही बुझाए नानका, जिस होवे प्रसन्न। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो ये बात जान पाता है कि हम आत्मा हैं। जब हम आत्मा हैं तो फिर हम शरीर नहीं रहे। आत्मा अविनाशी होती है कि शरीर? शरीर अविनाशी होता है। बहुत बढ़िया। आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है। आत्मा ने शरीर को पकड़ा है कि शरीर ने आत्मा को पकड़ा है? आत्मा ने शरीर को पकड़ा है, ये पकड़ा हुआ है आत्मा ने शरीर। और जब हम शरीर को छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया, तो कौन गिरा? शरीर गिरा कि आत्मा गिर गई? बस इसी को समझना है। जब भी हम कहते हैं मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, मेरे चाचा जी ने शरीर छोड़ दिया, तो कौन छूटा? शरीर। कौन मरा? शरीर। और जिसने छोड़ा वो अमर है, वो अमर है। तुम्हारी मां, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे चाचा नाना जी, तुम अमर हो। अमर गाते तो हो लेकिन समझ नहीं पाते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब गा रहे हैं। बड़े से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा योगेश्वर, बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष सब यही लाइन बोल रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसके बाद भोग पे भी बैठ जाते हैं जाके। फिर कहते हैं 13 दिन हो गए, इनके पिताजी का देहांत हो गया। बताओ, पिताजी को मरवा भी दिया, फिर भी नहीं समझ पाए कि पिताजी अमर है। मरा कौन है? शरीर मरा है। बस इसी को समझना है। यानी जो चीज मर जाए, गल जाए, सड़ जाए, उसकी पूजा नहीं करनी है। असली सनातनी वो नहीं होता जो पत्थरों की पूजा करता है, जो मंत्रों के जाप करता है, जो यज्ञों की, जो पर्वतों की, जो नदियों की परिक्रमा करता है। वो असली सनातनी नहीं है। असली सनातनी कौन है? जो आत्मदेव को जानता है, जो आत्मा में स्थित होता है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? ये नहीं लिखा तुम मेरे मंदिर जाओ, मेरा नाम जपो। क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो सारी उम्र मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र एक बार भी ना बोले राम, एक बार भी ना बोले, तब भी वो सबसे बड़ा भगत कहलाएगा। क्यों?
क्योंकि उसने गुरु के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिससे वो अपनी आत्मा में रमण करेगा। और जो आत्मा में रमण करेगा वो क्या हो जाएगा? आत्मा ही हो जाएगा, अमर हो जाएगा। समुद्र में अगर गंगा नदी गिर जाए तो क्या हो जाएगी? समुद्र ही हो जाएगी। गंगा कौन कहेगा फिर उसे? कोई ना कहता। इसी प्रकार ये जीव जब अपने परमात्मा में लीन हो जाएगा फिर इसे जीव कोई नहीं कहेगा, फिर ये परमात्मा ही हो जाएगा। इसी को समझाया जा रहा है। कृष्ण जी ये नहीं कहते कि तुम मंदिर जाओ पत्थर पूजो। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, आत्म तत्व को जानो, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। वो बार बार समझा रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, अजन्मा हूं। अध्याय 4 5वां श्लोक पढ़ लेना। मैं अजन्मा हूं, लेकिन हम सब उनको जन्माने में लगे पड़े हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं उनकी। कृष्ण जी जन्मे थे तो फिर मरेंगे भी, फिर पैर में तीर लग के मरना भी पड़ा, तो मरने का दिन भी मनाओ। फिर जन्मदिन मनाओगे तो मरण दिन भी तो मनाना पड़ेगा। इसलिए जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं उसका जन्मदिन क्या मना पाओगे? कभी नहीं मना सकते। तो हम क्या हैं? हम अजन्मे हैं। हमारा कभी ना तो कभी जन्म होता है, ना ही हमारी कभी मृत्यु होती है। कृष्ण जी का ना तो कभी जन्म हुआ, ना ही उनकी मृत्यु होगी। राम जी का ना तो कभी जन्म हुआ, ना उनकी मृत्यु होगी। तो जन्म और मरण किसका होता है? शरीर का। शरीर क्या है? ये 5 तत्व हैं। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी आग, थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा आसमान और 5 को गूंद के ये बन गया शरीर। अब ये क्या है? 5 तत्व हैं। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश। अब तुम किसको देख रहे हो इस वक्त? 5 तत्वों को। अगर तुम इस शरीर की पूजा करने लग गए तो किसकी पूजा कर रहे हो? 5 तत्वों की। जबकि पूजा किसकी करनी है? आत्मा की। आत्मा की पूजा करनी है, 5 तत्वों की पूजा नहीं करनी है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि आत्मा और तत्वों में फर्क क्या है, यानी असत्य और सत्य में फर्क क्या है। तो इस असत्य की ही पूजा करता रह जाता है। जितने भी शरीर की पूजा चल रही है संसार में, असत्य की पूजा चल रही है, असत्य की। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 2 प्रकार के तत्व हैं। एक है 5 तत्व यानी काया देह, और एक है आत्म तत्व जिसे हम शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, लोगोस कहते हैं, जिसे हम टाओ कहते हैं चाइनीज में, जिसे हम हिंदी भाषा में आत्मा कहते हैं, जिसे हम अरबी भाषा में रूह कह देते हैं, जिसे पंजाबी में हम आत्मा कह देते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम सोल कह देते हैं, इमॉर्टल सोल, अविनाशी। ये परम तत्व है, ये असली तत्व है। इसी की पूजा करनी है। इस आत्मा की इतनी बड़ी महिमा है कि पूरी कुरान में आप देखोगे एक जगह भी नहीं बोला गया कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे सजदा कर। क्या मुसलमान अल्लाह के आगे किसी का सजदा करता है? कभी नहीं करता। लेकिन इस आत्मा की इतनी बड़ी महिमा है कि जब पहला इंसान बनाया गया माटी से, क्या नाम था उसका? आदम अलैहिस्सलाम। जब मिट्टी का इंसान बनाया, मिट्टी का जब पुतला बनाया, तब किसी का सजदा नहीं करवाया उसको। जैसी उसमें रूह डाल दी, आत्मा, तो खुदा का आदेश था कि आओ सब सजदा करो। सोचो, तत्व ज्ञान बता रहा हूं मैं। दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान दे दिया वहां पे। यानी जब पुतला बनाया, यानी शरीर बनाया, एक को भी हुक्म नहीं किया अल्लाह ने कि सजदा कर इसका। क्यों? क्योंकि असत्य तत्व है, नकली माल है। और जैसे ही उसमें आत्मा प्रकट हुई, वैसे सबको क्या बोला? अब सजदा करो। सबने सजदा कर लिया, केवल एक ने नहीं किया। वो क्या कहलाया? वो क्या कहलाया? शैतान। वो शैतान कहलाया। बस इसी प्रकार वो आदम अलैहिस्सलाम और कोई नहीं, वो यही है। ये आदमी बैठा है ना, आदम से ही आदमी बनाए, मनु से मनुष्य बनाए। तो आदम यही है। अब इसमें तुमने निबेड़ा करना है कि सजदा किसको करें?
शरीर को या आत्मा को? शरीर को सजदा नहीं करना है, आत्मा को सजदा करना है। तो जो जो आत्मा को सजदा कर देगा वो अल्लाह की नजर में बहुत प्यारा है। यानी जो आत्मा की पूजा करेगा वो खुदा की नजर में बहुत प्यारा है। और जो आत्मा को नहीं मानेगा, जो आत्म तत्व को नहीं मानेगा, जो आत्म तत्व की पूजा नहीं करेगा, वही शैतान है। समझ लो। यानी तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो अल्लाह का बंदा बन जाओ, आत्मदेव को मानो, या फिर आत्मदेव को छोड़ दो। तो क्या बन जाओगे? शैतान बन जाओगे। और फिर शैतान भटकता बहुत है और भटकाता भी है। तो क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपने इस जीवन काल में आत्म तत्व को जान लेते हैं, आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, वो इस परम धाम, कौन सा परम धाम? जो जन्म मरण से परे है, इस परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ये स्वर्ग नरक की बातें नहीं चल रही। स्वर्ग नरक को तो मना किया गया है गीता में, बिल्कुल मना, कि कहीं नहीं जाना, ना स्वर्ग ना नरक। समझ लो, नाशवान लोक बोला है गीता में उसमें, कि ये सब तो नाशवान लोक हैं। तुम्हारे पुण्य जितने हैं उतने समय तुम बैठोगे, पुण्य खत्म हो गए, वापस आ जाओगे यहीं पे धक्के खाने के लिए। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि ना कहीं आना ना कहीं जाना। यानी अब किसी लोक में नहीं जाना। कोई कहे स्वर्ग जाना, नहीं जाना। कोई कहे नरक जाना, नहीं जाना। कोई कहे शिवलोक, गोलोक, किसी लोक में जाना, नहीं जाना। किसी भी लोक में नहीं जाना। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि लोक में जाने के बाद तुम्हें देह धारण करना पड़ेगा। इस लोक में बैठे हो ना, देह धारण करके बैठे हो। स्वप्न लोक में चले जाते हो, देह धारण करना पड़ता है। ब्रह्म लोक में चले जाते हो, देह धारण करना पड़ता है। शिव लोक में चले जाते हो, देह धारण करना पड़ता है। गोलोक में चले जाते हो, देह धारण करना पड़ता है। देह का मतलब ही असत्य है। तो क्या करना है? देह वाला खेल ही खत्म कर देना है। और ये तुम्हारे हाथ में है। ये मत सोचना कि हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है, तभी तो यहां बैठे हो आके सत्संग में। सीढ़ियां चढ़ के तुम ही आए हो, इसका मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ तो है। बाकी मौज मालिक की होती है। जो जो मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। लेकिन मांग तो रहे हो ना, वो तो मांगने के बाद दे रहा है तुम्हें। ले नहीं सकते तुम कुछ भी, मांग सकते हो। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये जो मुक्ति का ज्ञान है, ये प्रदान तो परमात्मा ही करते हैं। लेकिन तुम्हारी केवल एक जिज्ञासा तो उत्पन्न कर लो कि हाँ, आज मैंने आत्मा के बारे में सुना है, तो मैं आत्मा के बारे में डीप स्टडी करूंगा, नॉलेज लूंगा। आखिर कृष्ण जी आत्मा की महिमा गा रहे हैं, तो क्यों गा रहे हैं? अरे पूरे युद्ध में दोनों बीच में खड़े हैं मैदान में, और आत्मा का जिक्र हो रहा है। ऐसा क्या है आत्मा में? तीर चलाने को बोलो, धनुष चलाने को बोलो, समझ में आता है। आत्मा में रमण करो, वो भी बीच जंग में, कुरुक्षेत्र की धरती पे समझाया जा रहा है कि आत्मा में रमण करो। ये क्या होता है भाई? तो ये तब समझ में आता है जब आपके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आ जाता है। आत्मज्ञानी गुरु का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हें किसी भगवान की पूजा कराने वाला या तुम्हें किसी भी देवी देवता की पूजा कराने वाला, बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है समझ लो। जो वर्ड आत्म है, आत्म बड़ा निराला वर्ड है ये। निराला क्यों बोलते हैं? यानी बाकी सबसे अलग है ये। क्या कारण है? बाकी सारे शब्द दुनिया की तरफ इशारा करेंगे, केवल आत्म शब्द ये तुम्हारी तरफ इशारा करेगा। तुम्हें हम कह दें कि कथा लिखो, किसी की भी लिखो, तुम सबकी लिख डालोगे। लेकिन अगर तुम्हें कह दें कि आत्म कथा लिखो, तो निशाना कहां चला गया? खुद की तरफ। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही निशाना मेरे ऊपर आ गया। कोई कहे गली में 5 हत्याएं हो गई,
दुनिया भर के शक चले जाएंगे लोगों के ऊपर, उसने मारा होगा, शायद उसने मारा होगा, शायद उसने मारा होगा। लेकिन जहां तुम्हें सुनाई दे किसी ने आत्महत्या कर ली, अब किस पे शक चला गया? उसी के ऊपर। अगर मैं कहूं मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, किस पे शक करोगे? कौन मुझे मारेगा? मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी सारी। आत्म शब्द जुड़ते ही सबसे कनेक्शन टूट जाता है और खुद से कनेक्शन जुड़ जाता है। ऐसे ही जब हम कहेंगे किसी ने बंदूक रखी है, उसको पूछो क्यों रखी है, कहता है आत्म रक्षा के लिए। इसका मतलब क्या? पड़ोसी की रक्षा करेगा? आत्म रक्षा का मतलब खुद की रक्षा। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि आत्म बोध में आ जाओ, तो किसके बोध में आ जाना है? अपने बोध में। हम कहते हैं आत्म निर्भर हो जाओ। अब आत्म निर्भर मतलब गलियों में भीख मांगनी है लोगों से, उधारी मांगनी है लोगों से, मदद मांगनी है लोगों से? बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाओ। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी किसी और का ज्ञान नहीं कि मैं राम राम जप लूं 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ बार, राम 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 राम, तो मैं किसी और का नाम जप रहा हूं। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं राधे 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 जपूं, किसी और का नाम जप रहा हूं मैं। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं अल्लाहू अकबर करूं, किसी और का नाम है वो। आत्मज्ञान का मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं वाहिगुरु करूं तो मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का मतलब है कि जब मैं हर प्रकार के पराये ज्ञान को, पराये नाम को, पराये ध्यान को छोड़ के अपना नाम जपूं, अपना ध्यान करूं, अपना ज्ञान प्राप्त करूं, अपनी आत्मा में रमण करूं, तब समझो कि अब हम बन गए आत्मज्ञानी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे कहां भटक रहा है इंसान आत्मज्ञान के बिना? कभी काबा। मुसलमान भाई कहां भाग रहे हैं? काबा में भाग रहे हैं। हिंदू भाई कहां भाग रहे हैं? काशी में भाग रहे हैं, मथुरा में भाग रहे हैं, वृंदावन में भाग रहे हैं। जबकि जाना कहां है, रमण कहां करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन अपनी आत्मा में रमण करो। अब आत्मा कहां पे है? आत्मा कहां है हमारी? अयोध्या में है। कहां पे? वृंदावन में। आत्मा पता है ना? आत्मा नाम सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब? घर तो ना छूट गई किसी की? पक्का लेके आए हो? एक बार हाथ लगा के चेक करो जरा। है? कैसे पता लगा? ये तो शरीर को हाथ लगा रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, देख रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। कहां है? जहां तू है वही आत्मा है। यानी उस आत्मा से तुम कभी जुदा हो ही नहीं सकते। कैसे? जैसे तिल में तेल होता है। अब तिल में तेल है, लेकिन तेल को ढूंढने के लिए गलियों में घूमने लग जाए, मूर्ख कहेंगे उसे। जैसे दूध में घी है, लेकिन दूध घी को ढूंढने के लिए गलियों में घूमने लग जाए, मूर्ख कहेंगे उसे। इसी प्रकार तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अपनी आत्मा को ढूंढो, उसी में परमात्मा का वास है। समझ लो, तिल को ढूंढो, उसी में तेल का वास है। कह रहे ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस जागना ही है। जागना क्यों बोल रहे हैं कबीर साहब बार बार? क्योंकि ये संसार एक सपना चल रहा है, ये एक स्वप्न है। स्वप्न में तुमने पैदा भी हो गए, स्वप्न में तुम बड़े भी हो गए, स्वप्न में तुम शादियां भी करके बैठ गए, सपने में तुमने बच्चे भी पैदा कर लिए 5 7 8 10, और सपने में तुम बूढ़े भी हो गए, अब मरने वाले हो। इसके बाद दोबारा एक नया सपना चालू हो जाएगा।
ऐसे अनंत सपने बीत चुके हैं, अनंत। ये सपने कभी खत्म होने वाले नहीं है। वो रात वाला सपना 4-5-6 घंटे आता है, खत्म हो जाता है, अगले दिन बदल जाता है। ये वाला सपना जरा लंबा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल लंबा सपना, इसलिए असली लगता है। सपने वाले सपने में लॉटरी लगी 50 करोड़ की, जैसे सपना टूटा वो पैसा खत्म, अगले सपने में तुम अमीर नहीं होगे। इस वाले सपने में लॉटरी लग गई 50 लाख की, तुम्हें रोज पड़ा मिलेगा वो सपना बैंक में, रोज पड़ा मिलेगा अपने गोदाम में, रोज पड़ा मिलेगा अपने लॉकर में। तो तुम्हें क्या लगेगा? सपना नहीं है, सच है। ये सच है, ये सोफा सच है, ये माला सच है, ये सब सच्ची तो है, जबकि ये सच नहीं है मेरे भाई। ये तुम्हें माया भरमा रही है। सच 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 करते 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 इसी सपने में तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देगी, उसके बाद 1,84 में भटका देगी। एक बार इंसान जन्म मिलता है, केवल एक बार। सोचो, जो हमें इंसान जन्म दे रहा है इस संसार में, उसको टेंशन है, उसको डर है कि इसको एक बार के बाद दोबारा न देना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि ये इंसान इस जन्म का सदुपयोग करके इस भव बंधन से निकल सकता है। जो कैदी जेल में आराम से रहते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको बेड़ियां नहीं लगाते जेल में। और जो कैदी जेल में रह के जेल तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको मोटी मोटी बेड़ियां लग जाती हैं। समझ लो, यानी इंसान जन्म वो जन्म है जहां पर तुम ये जेल तोड़ सकते हो। इसलिए जैसे कोई पकड़ा जाता है, उसको बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। यानी एक जन्म बर्बाद हुआ नहीं, उठा के 84 में डाल देंगे। अभी तो बढ़िया पानी पी रहे हो, बोतल की ढक्कन घुमाते हो, 2 लीटर पानी पी लेते हो। अब जब हिरन बन जाओगे ना, और जब शेर दौड़ाएगा, तो क्या होगा? 2 किलोमीटर भागते नजर आओगे, प्यास लगेगी, फिर पानी पीने जाओगे तो भी कौन बैठा है बीच में? मगरमच्छ बैठा है, पानी भी नहीं नसीब होगा तुम्हें, गर्दन पकड़ के दबोच लेगा। तो ये इंसान जन्म की महानता है कि तुम्हें हर फैसिलिटी मिल रही है, मालिक की दया हो रही है तुम पे, लेकिन तुम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है, और इसी जगत में भटकते फिर रहे हो। तो अब क्या करना है? अब उस आत्म तत्व को जानना है। वो आत्म तत्व जो आपके पास है, उसी आत्म तत्व की वजह से आपके मुंह से निकलता है राधे राधे, राम राम। मुसलमानों के मुंह से क्या निकल रहा है? उसी आत्म तत्व की वजह से अल्लाहू अकबर। सिख भाइयों के मुंह से क्या निकल रहा है? उसी आत्म तत्व की वजह से वाहेगुरु वाहेगुरु। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसी आत्म तत्व की वजह से ईसाइयों के मुंह से क्या निकल रहा है? हालेलुया, गॉड, प्रभु, यीशु। यानी वही आत्मा की वजह से तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, किसी भी अक्षर को बोल लो, तो तुम अक्षरों के गुलाम हो गए। मैं तो राम जी को मानता हूं, यानी तुम 2 अक्षर के गुलाम हो गए, रा और मां। मैं तो अल्लाह को मानता हूं, अब तुम इन अक्षरों के गुलाम हो गए, अल्लाह। मैं वाहेगुरु को मानता हूं, तो तुम इसके गुलाम हो गए, वाहेगुरु। तत्व को नहीं जान पाए। एक ही तत्व के सारे नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। पर्यायवाची पढ़े थे ना, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, ये सब एक ही तत्व के नाम हैं। इसी प्रकार अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राम, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब एक ही तत्व के नाम हैं। और उस तत्व को हम अपनी भाषा में क्या कह देते हैं? आत्म तत्व, आत्मा। जीव नहीं, आत्मा। जीव तो भटक रहा है, जीव तो 84 में भटक रहा है। मुक्तिदाता कौन है? आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, सत्य ही मुक्ति देगा तुम्हें। तो क्या करना है?
अब आत्मा को जानना है। अब केवल अक्षरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये अक्षर किसने बनाए हैं? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के इंसानों ने बनाए हैं। जब आदि मानव था, नंगा घूमता था, बंदर की तरह दिखाई देता था, खाने पीने को कुछ था नहीं, जानवरों की तरह शिकार करता था। आग भी नहीं थी, पत्थरों से टकरा टकरा के आग जलाना सीखा। आग जला भी नहीं, तब भी उसका नाम नहीं पता कि रखूं क्या। आग जलाते क्या उसने आग बोलना शुरू कर दिया। पता नहीं कितने सालों के बाद बुद्धि विकसित हुई और उसने मुंह से निकलने वाली आवाजों को सांकेतिक रूप में यूज करना शुरू कर दिया। आप देखोगे आज भी अफ्रीका के जंगलों में तुम्हें नंगे धड़ंगे आदमी मिलेंगे। कौन है वो लोग? कौन है वो? आदि मानव है वो, आदिवासी है वो लोग, जिनके पास ना हिंदी है, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना अंग्रेजी, ना फ्रेंच, ना जर्मन, ना इटालियन, ना फ्रेंच। वो आज भी संकेतों वो आज भी संकेतों से एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। हाँ, हिरन है वहां पे, आ जाओ, सारे घेर लो। अलग अलग आवाजें उन्होंने नोट कर रखी हैं। लेकिन जो बुद्धिमान हो गए, उन्होंने उन आवाजों को अक्षरों में बदल दिया। भारत के जो आदि मानव थे, उन्होंने कितने अक्षर पैदा कर दिए मुंह से? 52 अक्षर। देखो कैसे किए। आ आ, ई ई, उ उ, ए, ऐसी जब करते जाओगे टोटल मिला के 52 हो जाएंगे। यानी इन अक्षरों को लिपिबद्ध कर दिया इस आदि मानव ने। उसके बाद अपने कबीले वालों को वही सिखाने लगे। हम भी वही सिखाने भेजते अपने बच्चों को। जाओ बच्चों, पढ़ के आओ। क्या पढ़ाते हैं वहां पे? बेटा बोलो आ ई। वो आदि मानव का बच्चा है, वो उसको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं हम लोग। वही अक्षर पढ़ पढ़ के आ रहा है। बेटा बोलो कलम, जो उस समय आदि मानव ने बोला था, कलम, तो आ गई कलम। आज तक उस कलम का नाम नहीं बदल पाए हम। जो आदि मानव ने नाम रखा था, आज तक हम उसका नाम नहीं बदल पाए। उसने मिट्टी का नाम मिट्टी रखा था, तुमने मिट्टी से कुछ और बना दिया क्या? क्षेत्रीय भाषा में बना दिया होगा, मिट्टी को माटी कह दिया, मट्टी कह दिया, मट्टा कह दिया। लेकिन मिट्टी मिट्टी है, पानी पानी है। यानी उनके अक्षरों से हम छेड़खानी नहीं कर पाए। जैसे अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज आदि मानव भी थे, केवल हिंदुस्तानी आदि मानव थोड़ी नहीं थे। अंग्रेज आदि मानवों ने भी अक्षर बनाए। कितने अक्षर बना दिए? 26 दूनी 52, यानी हमसे आधा। उनकी बुद्धि कितनी थी आदि मानवों की? हमारे आदि मानवों से आधी बुद्धि थी। हम 52 बना के बैठे हैं, वो 26 पे खत्म हो गए। उन्होंने बना दिया ABCDEFG, और 26 अक्षरों में आज तक अटके रहे। 27वां ना बना पाया कोई। सोचो, यानी उन्हीं आदि मानवों की देन है ये। का खा गा, टा खा डा, पा फा बा, ABCD। तो ये नाम किसने बनाए हैं? ये जितने भगवानों के नाम चल रहे हैं, ये नाम जपले, वो नाम जपले, किसकी वजह से बने हैं ये नाम? आदि मानव की वजह से, अक्षरों की वजह से। अगर आदि मानव अक्षर नहीं बनाता तो क्या होता? तो भगवान के नाम पे धंधा नहीं हो रहा होता। ना तो राम होता, ना कृष्ण नाम होता, ना कबीर नाम होता, ना अल्लाह, ना वाहिगुरु होता। यानी आदि मानव तो होता, जीवन तो होता। कुत्ते बिल्ली का भी जीवन है। बिना अक्षरों की खोज करे आज भी भैंस युगों युगों से चलती आ रही है। आज भी छिपकली युगों युगों से चलती आ रही है। आज भी कुत्ते बिल्ली बकरे युगों युगों से चलते आ रहे हैं, जीवित हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्यवहार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। संसार उनका चलता आ रहा है, हमारा भी चलता आ रहा है। लेकिन हमने एक चीज ऐड कर दी बीच में। क्या? अक्षर। हमने अक्षर ऐड कर दिए। अब जब हमने अक्षर ऐड कर दिए तो हम बिना अक्षरों के नहीं रह पाए। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा भी नहीं होता है, क्या सोचने लग जाते हो? पहले ही उसका नाम सोचने लग जाते हो।
लड़का हो गया तो ये रखेंगे, लड़की हो गई तो वो रखेंगे। तो क्या आ रहा है तुम्हारे जीवन के बीच में? अक्षर। बिना अक्षर के तुम अपना नाम नहीं रख सकते, तुम बच्चों का नाम नहीं रख सकते, तुम भगवानों का नाम नहीं रख सकते। यानी ये अक्षर ही सबसे बड़ी एक कड़ी है जो हम सब में जुड़ गई है। अब बिना अक्षर के हमें लगता है कि भगवान मिल ही नहीं सकता। हम अगर राम 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 ना जपें तो राम का अस्तित्व ही नहीं है। हमारी सोच ऐसी हो गई है। हम राधे 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 ना जपें तो राधे मिलने वाली नहीं है। हम कुरान नमाजें ना पढ़ें, हम ये अक्षर ना बोले जो नमाज में बोले जाते हैं तो अल्लाह मिलने वाला नहीं है। हम वाहेगुरु 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 ना जपें तो वाहेगुरु हमसे मिलने नहीं आएगा। हमारी ऐसी सोच हो गई है क्योंकि हम क्या हो गए हैं? अक्षर के गुलाम। यानी मैंने ये सोच लिया है कि जब तक मैं इसका नाम ना जपूं, पानी 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 पानी, कब तक? सारी उम्र, तब तक मैं पानी प्राप्त नहीं कर सकता। ये ऐसी सोच हो गई है हमारी। यानी हमने तत्व को बिसार दिया है क्योंकि तत्व ज्ञान है ही नहीं, और तत्व के नामों के पीछे पड़ गए हैं। हिंदू कह रहा राम जपो, मुसलमान कह रहा हटा इसको अल्लाह जपो, सिख कह रहा हटा दोनों को वाहिगुरु जपो, ईसाई कह रहा है हटा तीनों को हालेलुया हालेलुया करो। और कर क्या रहे हैं? चारों अक्षर पकड़ के बैठे हैं, मात्र अक्षर। तो कबीर साहब ने इन्हीं अक्षरों पे प्रहार किया, इन्हीं 52 अक्षरों पे प्रहार किया। क्या कहते हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। ये झूठा सिमरण है मुंह वाला। ये मुंह से बोले जाने वाले नाम ये सब झूठे नाम हैं। और सच्चा नाम क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सच्चा नाम है, ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा को जानना ही तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य है। ये नाम वाम जपना नहीं। नाम जपना तो इसलिए हो गया हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदी में नाम जप रहे हो, अंग्रेजों के यहां पैदा हो जाते तो अंग्रेजी में नाम जपते, जापानी के यहां पैदा हो जाते तो जापानी नाम जपने लग जाते, चाइना में पैदा हो जाते तो चाइनीज नाम जपने लग जाते। एक चाइनीज में नाम है आऊ माऊ चाऊ, बड़ा मशहूर है। अब एक गुरु अगर चाइना का हो, चेला चाइना का, तो कहेगा आऊ माऊ चाऊ जपो और मुक्त हो जाओ। अब वो पूरे मन से जप रहा आओ माऊ चाऊ आओ माऊ, और तुम क्या कहोगे? है बेवकूफ। बता, आऊ माऊ चाऊ करने से भी मुक्ति मिल सकती है। इसी प्रकार जैसे तुम उसको बेवकूफ समझ रहे हो, वो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है। बता, ये राम राम राधे राधे करने से भी मुक्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मुक्ति किससे होगी? तत्व ज्ञान से। प्यास किससे बुझेगी? पानी पीने से। पानी पानी जपने से नहीं होगी। इसको समझाने के लिए पूरा पूरा जन्म बीत गया संतों का। इतनी सी बात समझाने के लिए पूरा पूरा जन्म बीत गया लोगों का, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझ नहीं पाया। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे। ढूंढना किसे होता है? किसे ढूंढा जाता है? नाम को। नाम को? किसको? वस्तु को। वस्तु मतलब तत्व। कबीर साहब कह रहे हैं नाम मत जपो, वस्तु को ढूंढो कहां है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम रतन, रतन एक वस्तु है, हीरा। तुम्हारा हीरा खो गया और तुम्हें कोई कहे नाम जप ले, जप लोगे क्या? तुम्हारा हीरा गिर गया रास्ते में कहीं और तुम्हें घर वाले कहें कोई बात नहीं, हीरा गिर गया कोई बात नहीं, नाम जप हीरा हीरा, 8 करोड़ बार जप ले, 10 करोड़ बार जप ले, हीरा मिल जाएगा। मिल जाएगी संतुष्टि? तुम कहोगे है बेवकूफ, जपने से भी कभी हीरा मिलेगा। इसी प्रकार संतों की दृष्टि में वो लोग बेवकूफ हैं जो नाम जप के परमात्मा को पाने की आस में बैठे हैं।
कबीर साहब कह रहे हैं परमात्मा कहीं दूर थोड़ी नहीं है जो उसका नाम जप रहा है। नाम किसका पुकारना पड़ता है? जो बंदा मेरे पास है सामने, उसको हम क्या कहते हैं? बात सुनना जरा, या अपनी बात बोलते हैं। जो दूर होता है उसका नाम बोलना पड़ता। अरे हरीश, हे राम, इधर आना। दूर को नाम बुला के पुकारना पड़ेगा। जो पास है उसके साथ तो मेल करो, सीधे मिलो। इसी प्रकार कह रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। यानी ये सारे जप छोड़ दो। हिंदू है तो राम राम छोड़ दे, मुसलमान है अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, ईसाई है गॉड गॉड छोड़ दे। इन नामों को छोड़ दो और क्या करो? हे अर्जुन, उस परम तत्व का ध्यान धरो, जिस परम तत्व को प्राप्त करने के बाद मुझ में और उस योगी में कोई अंतर नहीं रह जाता। यानी जो मुझे जान जाए कि मैं क्या हूं, फिर वो और मैं एक हो जाते हैं। समझ लो, एक कुएं में से 2 मटके पानी के आ गए, 2 मटके पानी के आ गए। अब दोनों में पानी है एक जैसा, लेकिन पानी खुद को ना जानते हुए, सामने वाले पानी को ना जानते हुए उसे मटका समझ रहा है। यानी पानी सामने वाले को मटका समझ रहा है। जब तक वो सामने वाले को मटका समझता रहेगा, तब तक वो उसको नहीं जान सकता कि ये पानी है। बिल्कुल इसी प्रकार हम कृष्ण जी को मटका यानी शरीर मान बैठे हैं। हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, हमने मान लिया कि कृष्ण जी हैं, जबकि मटका पानी नहीं है, मटके में पानी है। तो क्या करना पड़ेगा? मटके रूपी असत्य को किनारे करना पड़ेगा। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आदमी औरत नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं अजन्मा अविनाशी आत्मा हूं। अब कैसे जानोगे कि वो आत्मा है? तो कैसे है, कैसे जानेंगे? मेरी आत्मा को जान के दिखाओ। मेरी आत्मा को कैसे जानोगे? कैसे जान पाओगे मेरी आत्मा को? एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीका है। क्या तरीका है? खुद को जान लो। जैसे तुम खुद को जानोगे, यानी जो मटके में पानी है वो दूसरे मटके के पानी को जानना चाहता है कि वो कैसा है, तो क्या करना पड़ेगा? खुद को जान ले। जब वो खुद को जान लेगा, तब उसे समझ में आ जाएगा कि मैं मटका हूं ही नहीं, मैं तो पानी हूं, और जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला है। अब दोनों मटकों का खेल खत्म, पानी का खेल शुरू। बस इसको समझो। जिसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, उसने सबकी आत्मा को जान लिया। जब मैं आप लोग को देखता हूं तो मैं इन मटकों को नहीं देखता हूं, मुझे पता है कि वो आत्मा का स्वरूप क्या है। मैं हर घट में विराजमान आत्मा को समझ सकता हूं, जान सकता हूं। मेरे लिए आप लोग शरीर नहीं हो, किसी गलतफहमी में मत रहना। मेरे लिए आदमी या औरत अलग अलग नहीं है, मेरे लिए एक ही रूप है, और मैं सबको शब्द रूप में देखता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप शब्द ही है। शब्द यानी आत्मा। एक शब्द स्वरूप होता है, एक देह स्वरूप होता है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि हमें कभी देह मत मानना भाई। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हैं हमें गलती से भी शरीर मत मान लेना। शरीर तो यहां धारण किया, यहीं छोड़ देंगे। जो हमारा असली स्वरूप है वो उसी कुएं के जल का स्वरूप है। कुएं में से पानी आया है तो कुएं का ही पानी है, समझ लो।
इसी को बोला गया है, हरि का सेवक हरि के जैसा, भेद न जानो मानस देहा। यानी जो हरि का सेवक है, जो हरि को याद करता है, यानी जो आत्मा को याद करता है, वो आत्मा ही है। गलती से भी शरीर मत मान लेना उसको। शरीर तो वो ऐसे छोड़ेगा जैसे सांप केचुली छोड़ देता है। तो मर जाता है क्या? सांप केचुली छोड़ने के बाद मर जाता है? खेतों में केचुली पड़ी होती है, लोग देखते हैं अरे यार सांप मारा पड़ा है, तो ज्ञानी पुरुष क्या कहता है? सांप नहीं मरा है, सांप तो यहीं कहीं होगा, ये तो केचुली है। इसी प्रकार जब तुम्हारे माता पिता भाई बहन और तुम भी शरीर छोड़ोगे तो वो केचुली छोड़ोगे, केचुली छोड़ोगे और निकल जाओगे, मरोगे नहीं। क्योंकि मरने वाला खेल ही नहीं है हमारे पास। हम अमर बीज हैं, हम सब अमर हैं, अमर। कोई मायका लाल मार नहीं सकता हमें, क्योंकि हम सब अविनाशी हैं। बस मौत का ड्रामा चल क्या रहा है? कपड़े पहन लिए उतार दिए, कपड़े पहन लिए उतार दिए, यानी शरीर धारण कर लिया उतार दिया, धारण कर लिया उतार दिया। इसी को जन्म मरण का रोग कहते हैं। और ये रोग किसे लगा है? काया को, हमें नहीं। समझो, तुम गाड़ी चला के आ रहे हो, इंजन में आवाज आने लग गई, खड़बड़ खड़बड़ होने लग गया, तो इंजन को रोग लगा कि ड्राइवर को? इंजन को। थोड़ी देर में सुई बिल्कुल डाउन हो गई, पेट्रोल खत्म हो रहा है। अब तुम पेट्रोल डलवा के आए हो, तो कहां डलवा के आए हो? किसको पिला के आए हो? गाड़ी को कि ड्राइवर को? बस इसी तरह समझ लो, गाड़ी को तुम पेट्रोल पिला रहे हो, गाड़ी में प्रॉब्लम होगी, पंचर होगी, इंजन गड़बड़ करेगा, मोबिलाइज प्रॉब्लम करेगा, ड्राइवर को कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारे दो टायर हैं, कहते हुए ना 11 नंबर की गाड़ी में आ रहा हूं, यही है 1 और 1 11। ये तुम्हारी हेडलाइट है, ये तुम्हारा स्पीकर है, हॉर्न, समझो ये पूरी गाड़ी है। ये तुम्हारा पेट्रोल वाला वो है ना जिसमें पेट्रोल डालते हैं, ये वो है, और धुआं निकालने वाला अलग सिस्टम है। यानी पूरा सिस्टम क्या है? ये बना हुआ है, ये गाड़ी है तुम्हारी। और जो ड्राइवर है वो अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। गाड़ी टूटेगी हमेशा, ड्राइवर कभी नहीं मरेगा, लेकिन ड्राइवर फंसा रहेगा। एक गाड़ी छोड़ी दूसरी पकड़ी, दूसरी छोड़ी तीसरी पकड़ी। अब ड्राइवर की मुक्ति का इंतजाम क्या है? उस घड़े का इंतजाम क्या है? घड़े के पानी का कि मुक्त हो जाए। वो घड़े का पानी वापस जाके कहां समा जाए? उसी कुएं में, तो मुक्त हो जाएगा। यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल है। 3 चीजें हो गई। एक तो पूरा जल, उसमें तुमने एक मटका रख दिया, मटके में पानी डाल दिया उसी जल को। अब हो गए 2 जगह पानी हो गए और 1 जगह मटका है। तो कह रहे हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अब करना क्या है? फूटा कुंभ, जल जल ही समाया, बूझे बिरला। यानी बस इतना सा काम है। यानी ये मटका है, ये मटके में एक बूंद आ गई है, इस बूंद को वापस उसी समुद्र में लेके जाना है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि एक मटके के नीचे दूसरा मटका, दूसरे मटके के नीचे तीसरा मटका, तीसरे के नीचे चौथा, अनंतों मटके खत्म नहीं होते कभी। और वो बूंद क्या कर रही है? वो नीचे से टपकती जा रही है, हर मटके में छेद है, तो वो टपक रही है, मटका छोड़ रही है, अगला पकड़ रही है, पिछला छोड़ रही है, अगला पकड़ रही है, छोड़ना पकड़ना छोड़ना, अनंतों मटके बीत गए, लेकिन ये बूंद वापस नहीं जा पाई। कारण पता क्या है? क्योंकि ये गलत डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये घूम जाए, यानी पानी ऐसे डाला था, ऐसे ही निकाल के खाली कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी। इसी को कबीर साहब ने बोला है, उलट समानी आप में, प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक
एक संग खेले सदा बसंत। यानी वो पानी सेवक है और वो समुद्र सागर है। वो पानी समुद्र में मिल जाएगा, साहिब और सेवक एक संग खेले सदा बसंत। उसके बाद जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा, सबकी मुक्ति हो जाएगी, किसी भी घड़े की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घड़ा क्या है? शरीर है। हम क्या हैं? घड़े में पड़ी बूंद हैं। और परमात्मा क्या है? वो अथाह सागर है। और मटका, ये जितने भी शरीर हैं जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो ये हैं। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, माता जी, जितने भी शरीर हैं ये सब मिट्टी के घड़े हैं। हर घड़े के अंदर एक जीव है, उसी की वजह से काया चल रही है। उसी जीव को परमात्मा में मिला देना है, बिल्कुल सिंपल। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आई? किस किस के समझ में आए? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है। पहली बात में नहीं समझ में आती पूरी बात, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारी एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप ये लिखोगे, एप्लीकेशन आ जाएगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और सारे सत्संग ध्यान से सुनो। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, बात केवल सत्य और असत्य की है। चाहे कोई हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, कोई ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत से मुसलमान शिष्य हैं, हमारे बहुत से ईसाई शिष्य हैं, हमारे बहुत से सिख भाई शिष्य हैं, और हिंदू तो है ही हैं। यानी हमारे पंथ में आने के बाद ये भेदभाव खत्म हो जाता है। ये सारा जातिवाद, हम इसको नहीं मानते। जातिवाद कैसे शुरू हुआ है? अक्षरों से शुरू हुआ है। अगर ये गाथा गागा ना होते, अगर एबीसीडी ना होती, बताओ ब्राह्मण का बा कैसे लिखते, राजपूत का रा कैसे लिखते, क्षत्रिय का शाह कैसे लिखते, शूद्र का शाह कैसे लिखते? यानी अक्षर नहीं तो कोई नाम नहीं, और नाम नहीं तो कोई जात पात नहीं। समझो, तो ये अक्षरों की देन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये अक्षरों की देन है। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, ये अक्षरों की देन है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, जापान, जर्मनी, लिखा है क्या कहीं धरती पे कि भारत लिखा है यहाँ पे, कि जापान लिखा है कहाँ पे, कि इटली लिखा है कहीं पे? किसने रख दिए नाम? इंसानों ने। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। बस इसी अक्षरों को समझ जाना है और अक्षरों के जाल से बाहर आ जाना है। यही अक्षरों का जाल इंसान के पतन का कारण है। आज हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई क्यों लड़ रहे हैं? मात्र अक्षर की वजह से, मात्र अक्षर की वजह से। चार मुसलमान आते हैं, एक हिंदू को पकड़ लेते, कहते हैं बोल अल्लाह अकबर। उसको बस इतना पूछ लो, क्या तुमने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा तो नहीं है, तो क्यों बुलवा रहा है? या तो तुमने देखा हो तब तो बुलवा। चार हिंदू पकड़ के एक मुसलमान को कह रहे बोल जय श्री राम। भाई साहब आपने राम को देखा क्या? देखा तो नहीं है, तो क्यों बुलवा रहा है? मात्र अक्षर बुलवाने में संतुष्टि मिल जा रही है। हिंदू अगर मुसलमानों के एरिया में जाके कह दे अल्लाह अकबर, सारे खुश हो जाएंगे। ना उसने देखा ना इसने देखा, मात्र अक्षर निकालने से खुशियां मिल रही हैं, और अक्षर निकालने से ही गोलियां मिल रही हैं। समझो, मुसलमानों के यहां जाके किसी ने कह दिया जय श्री राम, मारो गोली से। पता, मात्र एक अक्षर, अक्षर की वजह से गोली, अक्षर की वजह से ताली। इन्हीं अक्षरों को समझना है और अक्षरों से पार आ जाना है। अब किसी अक्षर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, और कहें कबीर सत्य कर मानिए। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। हमारे आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है। हमारे